रज़ी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज बात करने वाली हूँ मैं सूर्य की। सूर्य की ट्रांजिटिंग यानी सूर्य संक्रांति होने वाली है जो कि हर महीना होती है। सूर्य अराउंड एक महीना एक जॉडियक में या एक हाउस में रुकते हैं, उसके बाद ट्रांजिट कर जाते हैं। तो सूर्य की संक्रांति होने वाली है अराउंड 15 से 16 तारीख वो चेंज करते हैं। तो 17 जुलाई को सूर्य ट्रांजिट करने वाले हैं इन कैंसर। ठीक है, अभी राइट नाउ वो जेमिनी में है, अपने फ्रेंडली साइन में बैठे हुए हैं। उसके अलावा 17 जुलाई को जैसे मैंने बताया ट्रांजिट करने वाले हैं इन कैंसर और 17 अगस्त तक वो कैंसर में रहने वाले हैं। सारे जॉडिक साइन के लिए क्या असर होने वाला है उसके मैं बताने वाली हूँ अगले एक महीने के लिए। उसके अलावा सूर्य के लिए थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ सूर्य हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। सूर्य सबसे पहले तो आत्मा का कारक होते हैं, हमें एनर्जी देते हैं। उसके अलावा सूर्य फादर का भी कारक होते हैं, फादर फिगर का कारक होते हैं, हमें रोशनी देते हैं, हमें एक डिसिप्लिन कह सकती हूँ या एनर्जी जैसे मैं बताया। उसके अलावा हायर लेवल की जो अथॉरिटी का जो लेवल होता है, कोई भी ऐसा इंसान जो हमारे ऊपर है, हमारा फादर फिगर हो गया, हमारे बॉसेस की बात कर लेती हूँ, उन सब लोगों के साथ क्या हमारा रिलेशन है या क्या सपोर्ट सिस्टम हमें मिलेगा, ये सारी चीज़ें सूर्य निर्धारित करते हैं। गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं, अथॉरिटी जो होती है गवर्नमेंट की बात कर लूँ या अगर राजनीति में है तो पॉलिटिक्स की बात कर लूँ, गवर्नमेंट की जॉब में अगर आप हैं तो उसकी बात कर लूँ, गवर्नमेंट को भी करते हैं। उसके अलावा फादर फिगर आपके पिताजी हो गए, आपके जो दादा हैं या आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, मेल जो पर्सन है उनको सिग्निफाइन करते हैं सूर्य। सूर्य एनर्जी का कारक होते हैं जैसे मैंने बताया। सूर्य हमारे रूटीन का कारक होते हैं, हम दिन का कारक होते हैं, मतलब दिन में हम कितने एनर्जेटिक होते हैं और कितना काम कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें जो है सूर्य से हम रिलेट करते हैं। उसके अलावा सूर्य इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट, आत्मा कारक होते हैं जैसे मैंने बताया आपको। उसके अलावा सूर्य एक ईगो भी हमें देते हैं, बहुत ईगोस्टिक होता है इंसान जिसका सूर्य ऐसा होता है या उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, बहुत ईगोस्टिक होता है और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी होता है, क्रूशियल भी होता है कभी कभी। उसके अलावा सूर्य जो है अपने जो रिलेशनशिप होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अगेंस्ट होते हैं रिलेशनशिप के, स्पेशली लव की अगर बात करते हो, क्योंकि सूर्य उच्च के होते हैं इन एरीज और सूर्य नीच के होते हैं इन लिब्रा। तो ये सारी चीज़ें जो है सूर्य की है। उसके अलावा सूर्य इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार मैं कह रही हूँ, बिकॉज सूर्य जो है 5th हाउस का कारक होते हैं और 1st हाउस का कारक भी होते हैं इन आवर कालपुरुषा कुंडली। तो दोनों ही जो जगह है 1st हाउस और 5th हाउस बहुत हमें एनर्जी भी देती है, या सूर्य हमें हमारा दिमाग चलाते हैं, हमारा माइंड होता है। सूर्य हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का भी कारक होते हैं। उसके अलावा विटामिन डी हमारी बॉडी में किस तरह से हमारा काम कर रहा है वो सारी चीज़ें सूर्य सिग्निफाई करता है। अब सूर्य ट्रांजिट करने वाले हैं इन कैंसर साइन। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाह रही हूँ दोस्तों कि अभी राइट नाउ सूर्य जो है पुनर्वसु नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं, लेकिन कैंसर में साइन में ट्रांजिट करने के बाद में 20 जुलाई को सूर्य पुष्य नक्षत्र में ट्रांजिट कर जाएंगे। उसके बाद वहाँ पर 3 अगस्त तक रहने वाले हैं। ये जो बहुत छोटा सा जो पीरियड है 13 दिन का 14 दिन का जो बता रही हूँ मैं आपको, दैट इज़ वेरी वेरी ऑस्पिशियस बिकॉज पुष्य नक्षत्र इज़ वेरी ऑस्पिशियस नक्षत्र माना जाता है इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, पहली चीज़ है। उसके अलावा उसमें आप खरीदारी कर सकते हैं, नया काम कर सकते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, नई जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, नई जो भी आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं उन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहता है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र के बारे में आपको 2 लाइन में बताना चाहूँगी। पुष्य नक्षत्र का जो देवती है वो है बृहस्पति। उसके अलावा जो उनका सिंबल है दैट इज़ सन ऑफ द काउ। ठीक है, तो वहाँ से हमें दूध मिलता है, पोषण मिलता है। ठीक है, उसके अलावा कहीं ना कहीं कैंसर साइन है तो मिल्क यानी पोषण करता है पुष्य नक्षत्र। उसके अलावा इसका जो प्लैनेट है वो है सैटर्न, कर्म भी करवाता है, तो सैटर्न का सपोर्ट सिस्टम भी मिलने वाला है। उसके अलावा सूर्य तो ट्रांजिट करने वाला है इन कैंसर में। कैंसर साइन के जो लॉर्ड हैं दैट इज चंद्रमा। चंद्रमा सूर्य की रोशनी से चमकता है। चंद्रमा की खुद के पास कोई रोशनी नहीं होती, सूर्य की जैसे उसके ऊपर रिफ्लेक्शन आता है वो उसकी तरफ से प्रकाश देना शुरू कर देता है। तो कहीं ना कहीं जो चंद्रमा है या वो कैंसर वाली जो जगह है वहाँ भी सूर्य की जो ऊर्जा है काम करने वाली है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करती हूँ एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए ट्रांजिट करने वाले हैं इन योर 4th हाउस। सूर्य आपके 5th हाउस के लॉर्ड है। एरीज वालों के लिए प्रॉफिट वाली बात ये होने वाली है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आपकी होम टाउन से रिलेटेड या मकान से रिलेटेड कुछ स्टेबिलिटी आप इस समय फील करेंगे। उसके अलावा अगर आप ये बहुत ज़्यादा एक होता है डिसीजन मेकिंग पावर आपका लेस हो रहा था
कि मुझे मकान नया लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या रेंट पे जाना चाहिए, या खुद का ले लेना चाहिए। इस तरह की जो सारी प्रॉब्लम्स आपके दिमाग में आ रही थी रिगार्डिंग योर मकान, रिगार्डिंग योर हाउस, योर होम, और यू वांट टू शिफ्ट द थिंग्स कि मैं मकान चेंज करूँ, जगह चेंज कर लूँ, तो ये जो समय है आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। एरीज का जो राशि लॉर्ड है वो है मंगल, और फर्स्ट हाउस में ही सूर्य जो है उच्च के होते हैं, जैसे मैंने बताया। तो कहीं ना कहीं सूर्य आपको बहुत अच्छी पावर देने वाले हैं रिगार्डिंग योर प्रॉपर्टी। नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी शिफ्ट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। फिक्स असेट्स की बात करती हूँ मैं, आपको एक पावर फील होगी अभी टुवर्ड्स योर सूर्य, पहली चीज़ है। उसके बाद सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, पर्सनैलिटी में चेंज भी फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे। फिफ्थ हाउस का कारक है ना आपका, तो एनर्जेटिक फील करता है इंसान। फिफ्थ हाउस ट्राइंगल होता है 1, 5 एंड 9, तो यू आपको एनर्जी मिलेगी सूर्य से, पहली चीज़ थी। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा टुवर्ड्स योर होम टाउन, टुवर्ड्स योर मदर, या आपकी जो जगह है वहाँ पे लोग आपको सपोर्ट करेंगे। आपके रहने के तरीके की बात कर लूँ या सराउंडिंग लोगों की बात कर लूँ, लेकिन एक माइनस पॉइंट भी है क्योंकि 4th हाउस इज फॉर द चंद्रमा, वहाँ पर सूर्य का ट्रांजिट होना लिटिल बिट आपको एंजाइटी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी, उसके अलावा एक होता है ना कि इंसान बहुत ज़्यादा हीट फील करता है एट दैट देयर, ठीक है। तो घर में कुछ आपके बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर, बिकॉज ऑफ योर एग्रेसिवनेस, कहीं ना कहीं कुछ डिबेट हो सकती है टुवर्ड्स योर मदर, टुवर्ड्स योर सराउंडिंग लोग एट योर होम, बट प्रॉपर्टी के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। बात करती हूँ टॉरस वालों की। टॉरस वालों के लिए सूर्य ट्रांजिट करने वाले हैं आपके 3rd हाउस में। टॉरस वालों के लिए सूर्य आपके 4th हाउस पे स्वामी है, ठीक है। कहीं ना कहीं टॉरस वालों को इस वक्त कुछ ऐसे रिलेशनशिप आई कैन से टुवर्ड्स योर फ्रेंड सर्किल और सराउंडिंग लोगों के मिलने वाले हैं। आप जिस घर में रहते हैं वहाँ से लोग आपके मित्र बनेंगे, जैसे आसपास के लोग बन गए, नेबर्स बन गए, या कुछ ऐसे लोग हैं। उसके अलावा सपोर्ट सिस्टम में मिलता हुआ नजर आ रहा है आपके फ्रेंड सर्किल से, पहली चीज़ आपको। उसके अलावा हो सकता है इस समय अगर आप कोई लोन के बारे में सोच रहे थे या कोई ऐसा बैंक से संबंधित आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी लाइजिंग वर्क में, तो हो सकता है इस समय आप लोन ले लें और अपना नया घर बनवाएं। 4th हाउस का स्वामी आपका सूर्य ही है, पहली चीज़। उसके अलावा आप इसमें ट्रिप लगा सकते हैं, आपके नए दोस्त बन सकते हैं, आपके होम टाउन के फ्रेंड से आपको सपोर्ट सिस्टम में करते हुए नजर आएंगे। ट्रिप लगा सकते हैं, जैसे मैंने बताया, ऐसी जगह पर ट्रिप लगा सकते हैं जो कि आपके जहाँ आपका जन्म हुआ है वहाँ पर आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं कि हाँ ये मेरा गांव है या मेरी जगह थी या मैं कभी आया नहीं था। विथ योर फ्रेंड सर्किल वर्चस्व बढ़ेगा, आपकी एक इमेज बढ़ सकती है एट योर होम। उसके अलावा आपका जो जगह है जहाँ आपने जन्म लिया है वहाँ भी आपकी इमेज अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। अपना एग्रेसिव नेचर थोड़ा सा कम कीजिए टुवर्ड्स योर फ्रेंड सर्किल, और अपने कलीग्स के साथ भी, नेबर से आपके थोड़ा सा इस बात का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बात करती हूँ जेमिनाइज वालों की। जेमिनाइज वालों के लिए सूर्य ट्रांजिट करने वाला है इन योर 2nd हाउस। जेमिनाइज वालों के लिए सूर्य आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है। कहीं ना कहीं जेमिनाइज वालों को इस समय बहुत ज़्यादा एनर्जी फील करेंगे टुवर्ड्स योर फिजिकली, जैसे एक बहुत डलनेस होती है क्योंकि कैंसर का साइन है वहाँ पर 2nd हाउस में आपके। अब आपके सूर्य पहले 1st हाउस में थे आपके, तो कहीं ना कहीं यू फील गुड, नो डाउट, बट मेंटली ही आपको गुड फील कर रहे थे और मेंटली ही आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे थे, लेकिन अब आप फिजिकली एनर्जेटिक फील करेंगे। उसके अलावा आप ट्रिप डेफिनेटली लगाएंगे, डेफिनेटली आपका सफ़र होगा, कहीं घूमेंगे फिरेंगे, दोस्तों से मिलेंगे। उसके अलावा आप सराउंडिंग लोगों में भी घूमेंगे, मतलब नए मित्र बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि फिजिकली जब इंसान बहुत एनर्जेटिक फील करता है कहीं ना कहीं तो अपने नए दोस्त भी बनाता है। दिस इज़ वेरी गुड ट्रांजिट फॉर यू। अपने होम टाउन से या अपने फैमिली मेम्बर के साथ में आप थोड़ा सा आई कैन से नेचर की बात कर लूँ या बोलते ना कि कट ऑफ वाली स्थिति फील कर सकते हैं, बट दिस इज अ गुड ट्रांजिट फॉर द जेमिनाइज पीपल, नो डाउट। ट्रिप लगाना, गुड थिंग्स अक्वायर करना, उसके अलावा इस समय आप बहुत एनर्जेटिक तरीके से अपने बैंक प्लेस को भरेंगे, ठीक है। यानी आपको ना कि बिखरा हुआ सब मनी था, अब मैं FD करा देता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ, किस तरह से सेटअप करता हूँ, इस तरह की चीज़ें भी आप कर सकते हैं। नई चीज़ों की शुरुआत हो सकती है, नए लोग मिलेंगे, नए लोगों के साथ आपकी मुलाकातें भी बनेगी। दिस इज वेरी गुड ट्रांजिट फॉर द जेमिनाइज पीपल। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे टुवर्ड्स योर फिजिकली, बॉडी भी आप काम करेगी आपकी, वो तो डलनेस आपकी निकल जाएगी। नहीं, नाउ आई फील वेरी गुड। बात करती हूँ कैंसर्स वालों की। कैंसर्स वालों के लिए समय अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बिकॉज ऑफ द कैंसर्स पीपल का जो राशि लोड है वो है आपका मून, तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। और अब सडनली वहाँ पर आ गया सूर्य ट्रांजिट करने के लिए। पहले से तो स्थिति अच्छी होगी क्योंकि सूर्य से पहले आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे थे, तो नाउ यू फील गुड।
सूर्य जब 12th में होता है तो इंसान बहुत ज़्यादा उसकी जो एनर्जी होती है वो एकदम व्यय हो जाती है। मतलब जो 12th हाउस है ना, व्यय का खाना होता है बिल्कुल, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली जितनी भी आपकी एनर्जीज है वो सारी व्यय हो रही थी, यानी कि यूजलेस हो रही थी आई कैन से। नाउ यू फील वेरी एनर्जेटिक फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके अलावा आपको अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनना चाहिए, बनना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ द सूर्य ट्रांजिटिंग योर फर्स्ट हाउस। आपकी एनर्जी इस वक्त डेफिनेटली अच्छी होती हुई नजर आ रही है। सूर्य आपके सेकंड हाउस के स्वामी हैं। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी तो अच्छी होगी, उसके अलावा आपके फैमिली के साथ रिलेशनशिप अच्छा होने की तैयारी में है, फिजिकली फिट करेंगे, फिट फील करेंगे। इसके अलावा हो सकता है आप कोई जिम भी ज्वाइन करें। अब आपके दिमाग में चीज़ें आएंगी, नए आइडियाज़ आएंगे कि मैं अपने आप को फिजिकली कैसे फिट करूं, मैं नया जिम ज्वाइन कर लेता हूं, मैं अपनी बॉडी को एकदम आई कैन से एनर्जेटिक फील कर रहा हूं। उसके अलावा एनर्जी फील करेंगे टुवर्ड्स योर करियर, टुवर्ड्स योर आई कैन से पार्टनर। इस समय हो सकता है आप नए पार्टनर्स को भी आपकी लाइफ में आए। उसके अलावा इस समय कैंसर वालों के लिए अपनी लिक्विडिटी को भी आप इकट्ठा करेंगे। आपका दिमाग चलेगा कि मैं पैसा कैसे जोड़ूं, फिक्स एसेट्स कैसे निकालूं, या एफडीज कैसे कराऊं, अपनी फैमिली के साथ रिलेशनशिप भी सुधरेगा। उसके अलावा आई थिंक वेरी एनर्जेटिक आप फील करेंगे, आत्मा करेगा, आपकी आत्मा एकदम जागृत हो जाएगी। अपने फर्स्ट हाउस में जैसे सूर्य ट्रांजिट करता है तो इंसान अपनी लाइफ के या अपनी होरोस्कोप के जितने भी जगह हैं, फील्ड्स हैं, उन सब में एनर्जी भर देता है। थोड़ी एनर्जी हर जगह फील करेंगे इस समय, टुवर्ड्स योर फैमिली, टुवर्ड्स योर मनी मैटर्स, टुवर्ड्स योर किड्स, टुवर्ड्स योर मैंने बताया पार्टनर, टुवर्ड्स योर करियर, टुवर्ड्स योर ट्रिप्स। बहुत सारी जो फील्ड्स हैं उन सब में आप एनर्जी भरेंगे, क्योंकि फर्स्ट हाउस में सूर्य आके ट्रांजिट कर रहे हैं। इस समय कैंसर वाले जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे उतना ज़्यादा आपकी लाइफ को बेटर है। सन का ट्रांजिटिंग बहुत अच्छा है, बट थोड़ा सेंसिटिव नेचर से बाहर निकलना पड़ेगा, बी प्रैक्टिकल, और थोड़ा सा आपको इगोस्टिक भी हो सकते हैं, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। टूवर्ड्स योर रिलेशनशिप विद योर पार्टनर, ईगोस्टिक, क्योंकि फर्स्ट हाउस में सन जब आता है तो बहुत इगोस्टिक इंसान हो जाता है, बहुत ज़्यादा ईगो बन जाता है, हीट चालू हो जाती है। तो हो सकता है आपका पार्टनर आपसे रास्ता बनाने की कोशिश करे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अपने पार्टनर के साथ या किसी के साथ भी ईगोस्टिक ना बने। बात करने वाली हूँ मैं अब लियोज वालों। लियोज का स्वामी तो खुद सूर्य ही है, लेकिन लियोज वालों के लिए सूर्य ट्रांजिट करने वाले आपके 12th हाउस में इस समय। देखिए आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, आपके 12th हाउस में जा रहा है। कहीं ना कहीं लियोज वालों को इस समय बहुत सारी एनर्जी व्यय होती हुई नजर आ सकती है। उसके अलावा उनको लगेगा यू फील वेरी डल इन मेंटली की बात कर लूँ, फिजिकली की बात कर लूँ, फाइनेंशियली की बात करूँ, आपके प्लानिंग्स या आपके थॉट प्रोसेस या आपके टुवर्ड्स योर पर्सनैलिटी की अगर बात करती हूँ तो आपको लगेगा कि एवरीथिंग इज गोइंग वेरी यूजलेस, मेरी लाइफ यूजलेस है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, या मेरे प्लानिंग्स फ्रूटफुल नहीं है, या मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है। इस तरह की निगेटिव चीज़ आप इस समय सोच सकते हैं, बिकॉज सूर्य ट्रांजिटिंग इन 12th हाउस, पहली चीज़ है। उसके अलावा लेकिन अगर आप विदेशों से या डिफरेंट कम्युनिटी से कोई रिलेशन रखते हैं, अगर आप बिजनेस की बात कर लूँ या फ्रेंडशिप की बात कर लूँ या जॉब की बात कर लूँ, तो इस समय आपको नए आइडियाज़ आ सकते हैं। उसके अलावा आपको नए प्रॉफिट्स भी मिल सकते हैं। खर्चा डेफिनेटली आपका बढ़ेगा, डोनेट सम मनी, बट चीज़ों को पॉजिटिव लीजिए। निगेटिविटी बहुत जल्दी आपको दिमाग में आएगी, लेकिन उसको पॉजिटिव वे में जाकर के सोचिए, अपनी प्लानिंग्स को पंख दीजिए। लोकल चीज़ों को नहीं सोच करके बहुत ज़्यादा डिफरेंट या दूसरी जगह अब्रॉड साइड या डिफरेंट कम्युनिटी या डिफरेंट सिटी, इस तरह की जगह के बारे में बात सोचिए। उसके अलावा ऐसी जगह पर जाइए और वहाँ से अपने लिए कुछ अच्छी इनकम या कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आइए। थॉट प्रोसेस खोलिए अपना, छोटा मत सोचिए। अब बात करती हूँ मैं वर्गोज वालों की। वर्गोज वालों के लिए सन जो है आपके 12th हाउस के स्वामी है, और उसके अलावा आपके ये 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये वर्गोज वालों की कमाई इस समय बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसके अलावा सूर्य जब 11th हाउस में ट्रांजिट करते हैं तो 11th हाउस में सूर्य एक्वेरियस होता है, कालपुरुषा कुंडली, और कहीं ना कहीं आपकी टुवर्ड्स योर सोसाइटी, टुवर्ड्स योर मासेस मीडिया, नेटवर्किंग साइड आपकी बढ़ती हुई नजर आती है। 11th हाउस में सूर्य बैठ करके 7th एस्पेक्ट से आपके 5th हाउस को देख रहे हैं, जहाँ की सूर्य का खुद का घर है। इस समय आपके किड्स ग्रोथ करेंगे, आपकी खुद की ग्रोथ होगी। करियर के बारे में बात कर लूँ या इनकम के बारे में बात कर लूँ, या इस समय आपके दरवाजे खुलेंगे इनकम के लिए, नए सोर्सेज, नेटवर्किंग साइड बढ़ेगी। लेकिन इस समय हो सकता है आपका खर्चा भी ज़्यादा बढ़े। ठीक है, आप जो कमाई कर रहे हैं या आप सोर्स जो भी लगा रहे हैं, उन सब चीज़ों में आपको खर्चा भी बढ़ेगा डेफिनेटली। ठीक है, उसके अलावा वर्गोज वालों की कोई बात करें कि इस समय आप हो सकता है आपको नई अपॉर्चुनिटीज भी मिले।
टूवर्ड्स योर बाहर से मिल सकती है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ से बाहर मिल सकती है, अब्रॉड से मिल सकती है, डिफरेंट कम्युनिटी के से मिल सकती है, लेकिन इनकम तो आपकी डेफिनेटली बढ़ेगी और ज़्यादा एनर्जेटिक भी फील करेंगे इस समय। लोगों से मिलना, बात करना, मैं किस तरह ज़्यादा कमा सकता हूँ और इस तरह की चीज़ें, आपको रूटीन इनकम आपकी बढ़ सकती है, स्टार्ट हो सकती है, गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, नया प्रमोशन मिल सकता है विद द न्यू इंक्रीमेंट एंड न्यू पैकेज। वर्गोस वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जैसे मैंने बताया खर्चा भी बढ़ेगा और डोनेट सम मनी, ठीक है, जो भी आप अर्न कर सकते हो उसमें परसेंटेज आप डेफिनेटली डोनेट कीजिए। अब जो लिब्राज वालों की, लिब्रा वालों के लिए क्या होने वाला है, सूर्य आपके 11th हाउस के स्वामी हैं और आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। लिब्रा में सूर्य जो है नीच के होते हैं, लेकिन 10th हाउस में जब सूर्य आ रहे हैं, कालपुरुष कुंडली में 10th हाउस कैप्रिकॉर्न होता है, तो कहीं ना कहीं लिब्राज वालों को आपकी वर्क प्लेस जो है या आई कैन से आपका जो जॉब प्लेस है जहाँ आप काम करते हैं, ठीक है, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको इस समय बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होगी। आप कुछ कर गुजरने के लिए समय होंगे ना कि नाउ आई कैन डू द थिंग्स। अगर आप जॉब में हैं, अगर आप बिजनेस में हैं, आपको इस समय प्रमोशन मिल सकता है। इस समय आप बहुत ज़्यादा डिवोटी होंगे अपने वर्क के प्रति, एक एनर्जी फील करेंगे। उसके अलावा आपको सपोर्ट सिस्टम टूवर्ड्स योर जो आपके बॉसेज हैं या आपके से जो सीनियर्स लोग हैं वहाँ से भी आपको सपोर्ट सिस्टम मिलने की तैयारी है। इनकम बढ़ेगी। लिब्रास वालों की बात कर रही हूँ मैं। सूर्य 10th हाउस में आपके ट्रांजिट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से भी आपको सफलता मिलेगी, रुका हुआ पैसा मिल सकता है। उसके वजह से मैंने बताया कि पैकेज मिल सकता है नया या प्रमोशन भी मिल सकता है। उसके अलावा कुछ चीज़ मैं कहना चाहती हूँ लिब्रास वालों को, अगर आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाले थे तो इसमें हो सकता है कि आपको इस तरह का ऑफर भी मिले। गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, डेफिनेटली गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट सिस्टम मिलता हुआ नजर आ रहा है। कैश कीजिए इस टाइम को। लिब्रास वालों के लिए बहुत अच्छा समय। ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है, टूवर्ड करियर के लिए, बिकॉज 10th हाउस में आपके जैसे सूर्य ट्रांजिट कर रहा है तो हो सकता है करियर की वजह से आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ जाए, प्रमोशन हो या आपका ट्रांसफर भी हो जाए। तो बट दिस इज गुड टाइम फॉर यू। एक अच्छी ग्रेड, एक अच्छी पोस्ट, एक अच्छी जगह आपको मिल रही है इन करियर, तो डेफिनेटली इज गुड टाइम फॉर यू। अब बात करने वाली हूँ मैं स्कॉर्पियोज वालों। स्कॉर्पियोज वालों के लिए सूर्य ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 9th हाउस में और सूर्य आपके 10th हाउस के लॉर्ड हैं, ठीक है। यस, स्कॉर्पियोज वालों के लिए क्या हो रहा है कि सूर्य जब 9th हाउस में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पहले तो आपको बेटर फील होगा क्योंकि सूर्य से पहले आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर बहुत ज़्यादा एनर्जी लैंड फील कर रहे थे आपको लग रहा था कि एवरीथिंग जो 8th हाउस क्या है, 8th हाउस इज जो ब्लैक होल करके होता है, जैसे होता है ना कि हर चीज़ उसमें डूबती हुई चली जाती है, कहाँ जा रही है हमें पता नहीं चल रहा, ठीक है, इस तरह का होता है। डीप वाली जगह होती है, खड्डा वाला जैसे एकदम डीप प्लेस, ठीक है, तो वहाँ पर आपकी एनर्जी सब वे हो रही थी या जा रही थी या आप वर्क नहीं कर पा रहे थे या बहुत सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम्स कर रही थी। स्पेशली अगर मैं आपके करियर की बात कर रही हूँ तो बहुत हाथ पाँव मारने पर भी रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, या अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे या अपने करियर को एक होता है कि स्टेबल करने की कोशिश कर रहे थे तो वहाँ से आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। नाउ यू फील वेरी गुड। मैं स्कॉर्पियोस वालों की बात कर रही हूँ। उसके अलावा सूर्य 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यू फील वेरी एनर्जेटिक। आपकी किस्मत इस समय आपको साथ देगी आपके करियर के लिए। आपके जितने भी एफर्ट्स हैं वो रंग लाने की तैयारी में है। कहीं ना कहीं फील गुड कि अब मैंने जितने भी एफर्ट्स किए थे, इंटरव्यूज़ दिए थे, अप्लाई किए थे, मेल्स डाले थे, मैसेजेस डाले थे या इस तरह की जो भी मैंने आई कैन से वो एक्टिविटीज़ जो की थी, अब उन सब चीज़ों का मुझे रिजल्ट मिलने वाला है। अगर आपने इंटरव्यू दिए थे गवर्नमेंट जॉब के लिए तो डेफिनेटली इस समय आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। स्कॉर्पियो जोन की बात कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा आपके लिए समय होता नजर आ रहा है क्योंकि मंगल आपकी इस वक्त स्कॉर्पियो जोन की बात करिए, मंगल इस वक्त आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, पहली चीज़। उसके अलावा और सूर्य आपके 9th हाउस में आ गए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्कॉर्पियोस का स्वामी है मंगल। इस समय आपको आपके बिजनेस में या आपकी वर्क प्लेस में बड़ी सफलता, बड़ी ऊंचाई या एक वो कहते हैं कि एक ड्रीम पोस्ट मिल सकती है। दैट इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू। बी स्पिरिचुअल फर्स्ट ऑफ ऑल, और जितना आप अपनी ईगो को कम करके बात करेंगे या बहुत ज़्यादा आई कहते हैं ना एनर्जी लाइए, लेकिन एनर्जी या आपके हीट की वजह से सामने वाले को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बी स्पिरिचुअल, सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। स्कॉर्पियो वाले समय बहुत अच्छा, वेरी गुड टाइम फॉर यू। सूर्य और मंगल दोनों ही 9th और 10th दोनों ही आकर के बैठ गए हैं, तो आपको तो करियर के लिए दिस इज अमेजिंग टाइम फॉर यू, नो डाउट, वेरी गुड टाइम फॉर यू, वेरी गुड। सेस्टिस वालों की बात करें, सेस्टिस वालों के लिए सन ट्रांजिट करने हैं इन योर 8th हाउस। सेस्टिस वालों के लिए आपके 9th हाउस के स्वामी हैं। सेस्टिस वालों के लिए क्या हो रहा है इस समय, ऑलरेडी से
7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा फील गुड नहीं कर रहे थे इन योर रिलेशनशिप, बट यू फील गुड नाउ आफ्टर द, जैसे जैसे सूर्य ट्रांजिट करेंगे इन 8th हाउस, यू फील गुड इन रिलेशनशिप फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन सामने से जो प्रॉब्लम्स आ रही थी आपके पार्टनर की तरफ से, वहाँ से यू फील गुड कि अब वहाँ से ईगो नहीं आ रहा, वहाँ से आपको प्यार मिल रहा है, वहाँ से बात भी हो रही है, वहाँ से एवरीथिंग इज ओके। बट अब आपकी खुद की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं लैक होती हुई उससे नजर आ रही है। स्पिरिचुअल लेवल पावर की बात कर लूँ या कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि नहीं मैं थक गया हूँ ना, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, इस तरह की चीज़ें आप इस समय फील कर सकते हैं पहली चीज़। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपका सन जो है आपके 9th हाउस के लॉर्ड है, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती। तो जैसे होता है ना, इंसान बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करता है और जब आपको किस्मत साथ नहीं दे या आपको लगेगा कि ईश्वर मेरा साथ नहीं दे रहे, ब्लेसिंग्स नहीं दे रहे हैं, उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इंसान एक थक वाली स्थिति हो जाती है कि नाउ आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग। वो वाली स्थिति हो सकता है, इस समय आप फील करें। सिस्टर्स फॉलो की बात करें, इस समय आपको होता है बिल्कुल एक सूर्य को आप एक बिल्कुल बंद कमरे में रख देंगे या एकदम बंद करके रख देंगे, इस तरह की चीज़ आपको फील हो सकती है या इस समय आप ऐसा करेंगे। लैक ऑफ एनर्जी फील कर सकते हैं, डलनेस फील कर सकते हैं। उसके अलावा मुझे अब कुछ नहीं करना है, मुझे घर में रहना है और शांति से पड़े रहना है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। एक चीज़ तो आपकी हो सकती है, उसके अलावा दूसरी चीज़ एक और हो सकती है। इस समय हो सकता है कि आप एक होता है ट्रिप के लिए निकल जाना, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से एकदम पल्ला झाड़ के वो इंसान निकल जाएगा किधर, या तो ट्रिप पे निकल जाएगा, फ्रेंड साथ हैंग आउट करने चले जाएगा, क्योंकि वो थक चुका है, ही वांट अ ब्रेक। इस तरह की स्थिति सिस्टर्स वालों की हो सकती है। बड़े जंप मत लीजिए इन योर करियर। उसके अलावा एफर्ट्स करते रहिए, किस्मत डेफिनेटली आपका साथ देगी, बट ये समय जो है हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आए, बी स्पिरिचुअल जितना हो सकता है, ठीक है। और अगर आप फंस भी रहे हैं, सिस्टर्स वालों की बात करूँ तो अपने पिता का गाइडेंस लीजिए। आपका कोई गुरु है, आपके फादर फिगर है, उनका गाइडेंस लीजिए, आपको डेफिनेटली कुछ अच्छी आई कैन से एडवाइस मिलेगी। या वो कहते हैं ना कि मुझे प्रॉब्लम्स आ रही है तो मुझे कौन संभालेगा, दैट इज टाइम फॉर कि आपके फादर फिगर आपको संभालेंगे, ठीक है। बात करती हूँ मैं कैप्रिकॉर्न्स वालों। कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए सन ट्रांजिट करने वाले हैं आपके 7th हाउस में। कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए स्थिति अच्छी होती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए क्या हो रहा है कि मंगल ट्रांजिट कर रहे हैं आपके इस वक्त 8th हाउस। तो जो आपकी जो ब्रेवरी है, एनर्जी है, जो मंगल वाला जो है वो सारा तो पहले से ही उसमें चला गया, और सन आपके लॉर्ड हैं आपके 8th हाउस के, और अब आ गए आपके 7th हाउस में। तो आपके पार्टनर की तरफ से या आपके जो भी रिलेशनशिप है, आपका जो स्पाउस है, वहाँ से आपको बिल्कुल एक वो कहते हैं नेग्लेक्ट वाली फीलिंग, अननोइंग वाली फीलिंग, या फिर एकदम वो एकदम अवॉइड वाली फीलिंग आएगी। अगर आप इस वक्त मतलब बहुत ज़्यादा एकदम अकेलापना फील करेंगे बिकॉज ऑफ योर पार्टनर। रिलेशनशिप के लिए ये समय कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है। अगर आपको सपोर्ट सिस्टम चाहिए, आप बात करना चाहते हैं, आप टाइम स्पेंड करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो इस समय आपको बहुत ज़्यादा अकेलापन फील होगा। आपके पार्टनर के साथ बात करना और समय बिताना तो बहुत दूर की बात है, इस समय वो आपको समय ही नहीं देगा। मतलब वो कहते हैं कि एकदम ईगोइस्टिक वाला वातावरण आपको फील होगा आपके पार्टनर की वजह से, ठीक है। नए रिलेशनशिप में तो आप जा ही नहीं पाएंगे। उसके अलावा जो ऑलरेडी है उसको ही आपको संभालना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा कूल होकर। कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए समय ऐसा हो रहा है कि सारी जितनी भी शक्ति है, चाहे मंगल की शक्ति ले लूँ या सूर्य की शक्ति ले लूँ, दोनों ही फेजेस में आप इसमें बहुत ज़्यादा लैक फील करेंगे। सामने से प्रॉब्लम्स आ रही है, यू फील वेरी अलोन, यू फील वेरी अवॉइडेड, जिसे अवॉइड कर दिया गया है। उसके अलावा यू फील वेरी आई कैन से वो मेरी केयर ही नहीं है, नो बडी इज़ लिसनिंग टू मी और नो बडी इज़ लविंग टू मी, इस तरह की फीलिंग्स आपको आ सकती है, बहुत अकेलापन फील करेंगे। तो इस समय अपने पार्टनर के साथ आप ज़्यादा बात भी मत कीजिए, बिकॉज हो सकता है कि इसमें वो अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर कुछ आपके कदम भी उठा सकता है। तो इस समय आपको बहुत कूल रह करके इस समय को गुजारना पड़ेगा कैप्रिकॉर्न वालों की बात करें। और अगर आप बिजनेस में भी हैं तो नए स्टेप आपको नहीं उठाने हैं। बी कूल फर्स्ट ऑफ ऑल, जितना आप रिलैक्स रहेंगे तो वो रिलेशनशिप बना रहेगा। अगर आप बी इगोइस्टिक में आ जाते हैं या आप भी सामने से ऐसा जवाब देते हैं तो हो सकता है कि वहाँ से जवाब बहुत ज़्यादा ऐसा है कि आपको प्रॉब्लम हो जाए। संभालिए अपने रिलेशनशिप को, रिलेशनशिप के लिए अच्छा समय नहीं है कैप्रिकॉर्न वालों की बात करते हैं। एक्वेरियस वालों के, एक्वेरियस वालों के लिए ट्रांजिट करने वाले हैं आपके 6th हाउस में। सबसे पहले एक्वेरियस वालों का जो सन है आपके 7th हाउस के लॉर्ड है। कहीं ना कहीं इस समय आप एनर्जी तो फील करेंगे, लेकिन आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं
तो कहीं ना कहीं आपके बीमारी की बात कर लूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लूँ, या फिर आपके पार्टनर की हेल्थ की बात कर लूँ, उन सब चीज़ों से आपको प्रॉब्लम इस समय आ सकती है। या आपके जो पार्टनर है उनका जो बिहेवियर है टुवर्ड्स यू, हो सकता है इस समय आपको एकदम शॉकिंग वाला भी लगे कि क्या हो रहा है। उस समय हो सकता है इस समय आप टेंशन में चले जाएंगे। कैंसर में ट्रांजिट कर रहे हैं। कैंसर जो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट जॉडियक होता है, चंद्रमा उनका उसका लॉर्ड है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है इस समय बड़ा शॉकिंग वाले वो सोचे कि मेरे पार्टनर को क्या हो गया, इस तरह का बिहेवियर कैसे कर रहा है। तो टेंशन भी हो सकती है, डिप्रेशन में जा सकते हैं। उसके अलावा अपनी हेल्थ को इस समय आपको संभालना पड़ेगा। एक बार सुन की बात है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। बड़े लेवल की बात करेंगे, हेल्थ की बात करती हूँ। उसके अलावा इस समय एक और चीज़ हो सकती है, 7th हाउस का लॉर्ड है, कि आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिले टुवर्ड्स योर करियर। टुवर्ड्स हो सकता है कि आप जगह चेंज करें, क्योंकि कैंसर में ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है। आप अपनी ख्याति को फैलाएं, अपने बिजनेस को फैलाएं, आप अपने लोगों को बताएं। जो 7th हाउस में पार्टनर, 7th हाउस वो भी होता है जहाँ के सामने वाला जो भी लोग हैं आपको देख रहे हैं, सोसाइटी आपको किस नज़र से देखती है, और इमेज, ठीक है। पहला फर्स्ट हाउस इज योर कि आप खुद क्या हैं, और 7th हाउस के लोग आपको कैसे देखते हैं, क्योंकि अपोजिट लोग सामने हैं, ठीक है। तो हो सकता है इस समय आप बताएं कि आप क्या हैं, अपनी एनर्जी भी वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। दैट कैन बी पॉसिबल। लेकिन एक्वेरियस वालों को अपनी हेल्थ का इस समय ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें। खाने पीने का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा सूर्य से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती है रिगार्डिंग हीट हो जाना या डिहाइड्रेशन हो जाना, इस तरह की चीज़ों का थोड़ा आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईगोस्टिक को थोड़ा, ईगो भी थोड़ा कम कीजिए, उस वजह से भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। गुस्सा थोड़ा कम कीजिए। फाइनली बात करती हूँ मैं पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के लिए सूर्य जो ट्रांजिट करने वाले हैं वो ट्रांजिट करने वाले हैं आपके 4th हाउस पर, सॉरी 5th हाउस पर, यस। और सूर्य आपके 6th हाउस के लॉर्ड है। पाइसेस वालों के लिए क्या हो रहा है, 6th हाउस के लॉर्ड है कहीं ना कहीं, तो आपके रूटीन इनकम या रूटीन वर्क के लिए बताते, मतलब आइडिया सिग्निफाइड करते हैं। पाइसेस वालों के लिए 5th हाउस में सूर्य का आना इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज़। रूटीन इनकम की बात कर लूँ, करियर की बात कर लूँ, या आपके रूटीन आई कैन से जॉब की बात कर लूँ, बच्चों से भी आपको कुछ अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। उसके अलावा आपके लिए एक नए आयाम खुल सकता है, क्योंकि सूर्य एनर्जी भी दे रहा है आपको, ठीक है। बट सूर्य आपका 6th हाउस का लॉर्ड है। कहीं ना कहीं देखिए, सामने से दो चीज़ें इस वक्त रिजल्ट दे रहा है सूर्य पाइसेस वालों को। सामने से तो ये होगा कि एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, 5th हाउस में सूर्य है, दिस इज फैंटास्टिक टाइम, रूटीन इनकम बढ़ रही है, जॉब लग गया है, गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रहा है, बच्चे अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन कैंसर में आ रहा है और आपके 6th हाउस का लॉर्ड है। कहीं ना कहीं यू फील वेरी डिप्रेस्ड राइट नाउ, वेरी डिप्रेस्ड। कहीं ना कहीं सूर्य आपको डिप्रेशन में भी अटैक कर सकता है। कैंसर वालों, सॉरी पाइसेस वालों को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। यू फील वेरी अलोन, यू फील वेरी डिप्रेस्ड, यू फील वेरी डल। दो तरह की चीज़ें होगी, इंटरनली यू फील वेरी डल, बट आउटली यू फील, मेंटली आपको बहुत डलनेस फील होगी, अकेलापन भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा थॉट विचार निगेटिव आ सकते हैं। बट फिजिकली की अगर बात करती हूँ तो यू फील वेरी एनर्जेटिक राइट नाउ। तो इस मेरी स्मॉल वीडियो फॉर एवरीवन फॉर सन ट्रांजिटिंग इन कैंसर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पुष्य नक्षत्र में सन ट्रांजिट करेंगे इन 20 जुलाई को और 3 अगस्त तक वहाँ रहने वाले हैं। तो ये जो समय है, अगर सारी लॉर्ड साइन के बारे में बता रही हूँ, अगर आपको कोई नया काम करना है तो इस दौरान कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी ऑस्पिशियस टाइम फॉर एवरीवन। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड ब्लॉग्स एंड बाय।